आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसे कि आज हमारा व्रत है मम्मी का और मेरा। नमस्कार। नमस्कार। आज आज हमारा व्रत है अवई माता का और आज हम बहुत खुश हैं। मेरे बहू ने भी लिया है पहली बार व्रत। आज ये बच्चों के लिए होता है, सबको लेना चाहिए। तो जैसे कि आज अवई माता का व्रत है, तो आज मैंने पहली बार ले रखा है। बहुत खुश हूँ। तो भगवान करे हमारा व्रत सफल हुए। आप सभी की शुभकामनाएं। तो मैं आपको अवई माता की व्रत की पूजन बताती हूँ। इसको सुनने से पहले गले में ये क्या तो लॉकेट, अवई माता का लॉकेट है, ये जरूर पहनना चाहिए, जिसमें श्याव माता बनी रहती है। ये देखिए। और ये व्रत की कथा सुनने से पहले हाथ में 7 दाने गेहूं के मुट्ठी के अंदर रखने पड़ते हैं। तो मैं आपको कथा सुनाती हूँ। यह व्रत कार्तिक लगते ही अष्टमी को किया जाता है। जिस वार को दीपावली होती है, आहुति 8वीं उसी वार की पड़ती है। इस व्रत को वे स्त्रियां करती है जिनकी संतान होती है। बच्चों की माँ दिन भर व्रत रखे स्वयं काल को अष्ट कोष्ठक की आहुति की पुतली रंग भरकर बनाए। उसी पुतली के पास सेई तथा सेई के बच्चों के चित्र बनाए। या पूजा प्रकाशन द्वारा छपवाया गया आहुति आटे का चित्र मंगवाकर दीवार पर लगा ले और उसका पूजन सूर्यास्त के पश्चात तारों के निकलने पर करे। परंतु आहुति माता का पूजन करने से पहले पृथ्वी को पवित्र करके चौक पूरकर और एक लोटे में जल भरकर पटरे पर कलश के रूप में रखकर पूजन करे। तत्पश्चात आहुति माता की कहानी सुने। पूजा के लिए चांदी की आहुति श्याव बनवाए, उसमें चांदी के 2 मणिक डलवाए, जिन्हें दाने या मोती भी कहते हैं। जिस प्रकार हार में पेंडिल लगा होता है, उसी प्रकार आहुति श्याव और दाने डलवाए। फिर आहुति माता की रोली चावल, दूध व भात से पूजा करें और जल से भरे लोटे पर सतिया बना ले। एक कटोरी में हलवा तथा रुपए का बयाना निकाल कर रख ले और 7 दाने गेहूं के हाथ में लेकर और गले में आहुति श्याव को डालकर आहुति माता की कहानी सुने। जो बयाना निकाल कर रखा है, उसे सासू जी के चरण स्पर्श करके मस्तक झुकाकर आदर पूर्वक उन्हें दे दे। तत्पश्चात चंद्रमा को अर्घ्य देकर के भोजन करे। दिवाली के बाद किसी शुभ दिन आहुति को गले से उतार कर गुड़ से भोग लगाए और फिर जल के छींटे देकर के मस्तक झुकाकर उसे रख दे। फिर जितने पुत्र हो उतनी ही बार तथा जितने बेटों का विवाह हो गया उतनी बार चांदी के 2 दाने उसमें डलवाए जाए। ऐसा करने से आहुति देवी प्रसन्न होकर बच्चों को दीर्घ आयु करके घर में नित्य नए मंगल करती है। इस दिन ब्राह्मण को पेठा दान देने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। आहुति माता का उज्जमन। जिस सौभाग्यवती स्त्री के पुत्र हुआ हो या पुत्र का विवाह हुआ हो, उस स्त्री को आहुति माता का उज्जमन करना चाहिए। उस दिन एक थाली में 7 जगह 4-4 पूड़ियों पर थोड़ा थोड़ा सीरा हलवा रखें और इसके साथ एक तियल साड़ी जफर तथा उस पर श्रद्धा समान रुपए रखकर थाली के चारों ओर हाथ फेरकर श्रद्धा और सम्मान के साथ सासू के पांव पड़कर उन्हें दे दे। सासू जी तिल और रुपए अपने पास रख ले, बाकी हलवा और पूरियों को बांट दे। इससे ही बयाना कहते हैं। यह बयाना बहन बेटी के यहाँ भी भिजवा दे, यह अति आवश्यक होता है।
प्राचीन काल में किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के थे। दीपावली से पहले साहूकार की स्त्री घर की लीपापोती के लिए मिट्टी लेने को खदान में गई और खदान में कुदाल से जब मिट्टी खोदने लगी तो देवयोग से उसी जगह एक सेह की मान थी। सहसा उस स्त्री के हाथ से कुदाली सेह के बच्चे को लग गई, जिससे सेह का बच्चा उसी क्षण मर गया। यह हत्या हुई देखकर उस स्त्री को बहुत दुख हुआ, परंतु अब क्या हो सकता है। वह स्त्री पश्चाताप करती हुई अपने घर आ गई। कुछ दिन के बाद उस स्त्री का लड़का मर गया। फिर दूसरा और तीसरा, अर्थात 1 वर्ष में उसके 7 लड़के मर गए। इस पर वह स्त्री रात दिन अत्यंत दुखित रहने लगी। एक दिन उसने अपने पड़ोस की स्त्रियों से रो रो कर कहा कि मैंने जानबूझकर कोई पाप नहीं किया। हाँ, एक बार मैं मिट्टी खोदने को खदान में गई थी। जब मिट्टी खोदने में सहसा मेरी कुदाली से एक सेह का बच्चा मर गया था। तभी से 1 वर्ष के भीतर भीतर 7 लड़के मर गए। यह सुनकर उन स्त्रियों ने धैर्य देते हुए कहा कि तुमने जो यह बात हम सबको सुनाकर पश्चाताप किया है, इससे तेरा आधा पाप तो नष्ट हो गया। सो अब तुम उसी अष्टमी को भगवती की शरण लेकर सेह और सेह के बच्चों का चित्र बनाकर उनकी पूजा किया करो और क्षमा याचना करो। ईश्वर की कृपा से तुम्हारा समस्त पाप धुल जाएगा और तुम्हें पहले की तरह से ही पुत्रों की प्राप्ति हो जाएगी। उन सबकी बात मानकर उस स्त्री के कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को व्रत किया गया तथा हर साल व्रत व पूजन करती रही। फिर उसे ईश्वर की कृपा से 7 पुत्र प्राप्त हुए। तभी से इस व्रत की परंपरा चली आ रही है। बोलो आहोई माता की। एक और भी थी उसमें, अच्छा उसका 7 भाभियाँ वाली है, वही मतलब सेवा वाली है वही बस। प्राचीन काल में झांसी के समीप दतिया नामक नगर में चंद्रभान नामक साहूकार रहता था। उसकी चंद्रिका बहुत सुंदर, सर्वगुण संपन्न, सती, साध्वी, शीलवंत, चरित्रवंत तथा बुद्धिमान थी। उसके कई पुत्र व पुत्रियां थी, परंतु वे सब बाल अवस्था में ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस प्रकार संतान के मर जाने का उन्हें बहुत दुख था। वे पति पत्नी नित्यवर्ती मन ही मन में सोचा करते थे कि हमारे मर जाने के बाद इस अपार धन संपत्ति का अधिकारी कौन होगा। एक दिन उन दोनों के निश्चय कर लिया कि इस समस्त धन संपत्ति को त्याग कर कहीं वन चलकर भजन करें। ऐसा विचार करके वे दोनों अपना सब घर द्वार ईश्वर भरोसे पर छोड़कर जंगल को चल दिए। जब चलते चलते थक जाते तो कुछ ठहर कर विश्राम करते और फिर चल पड़ते। इस प्रकार चलते चलते वे दोनों प्राणी बद्रिका आश्रम के समीप शीतल कुंड पर जा पहुँचे। वहाँ पहुंचकर उन दोनों ने खान पान आदि सब त्याग दिया और निराहार अपने प्राणों को त्याग देने का निश्चय कर लिया। इसी तरह बिन आहार और जलपान के जब 7 दिन व्यतीत कर दिए, तब 7वें दिन आकाशवाणी हुई कि तुम दोनों प्राणी अपने प्राण मत त्यागो। यह सब दुख तुम्हारे पूर्व पापों से भोगना पड़ा है। सो अब तुम अपनी स्त्री से आहोई आठे, जो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आए, उसी आठे को आहोई माता का व्रत और पूजन करो। तब आहोई नामक देवी प्रसन्न होकर तुम्हें साक्षात दर्शन देगी। तब तुम उससे अपने पुत्रों की दीर्घ आयु मांग लेना और व्रत के दिन तुम रात्रि को राधा कुंड में स्नान करना। तत्पश्चात इस आकाशवाणी के अनुसार चंद्रभान की स्त्री उस चंद्रिका ने बड़ी श्रद्धा और स्वच्छ भावना से विधि विधान से आहोई आटे का व्रत किया और स्त्री ने राधा कुंड में स्नान किया। जब वे दोनों स्नान करके वापस लौटे तो उन पर प्रसन्न होकर आहोई माता ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर वर मांगने को कहा। तब उस साहूकार दंपति ने हाथ जोड़कर कहा कि हे माता, हमारे बच्चे कम आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, सो आप बच्चों को दीर्घ आयु होने का वरदान देने की कृपा कीजिए। आहोई माता ने उन दोनों को मनोवृत्ति को जाकर उन्हें मुँह मांगा
वरदान दे दिया। यह कहकर आहोई माता वहीं अंतर्ध्यान हो गई। इसके बाद साहूकार साहूकारनी लौटकर अपने घर आ गए और आहोई माता की कृपा से कुछ ही दिनों बाद पुत्र प्रसन्न हो गए और गुणवान बुद्धिमान पुत्र पाकर आनंद विभोर हो गए। आहोई माता की कृपा से इस लोक में सुख भोग कर बैकुंठ को चले गए। बोल आहोई माता की जय। और पढ़नी है? तीन है। पुराने जमाने में एक साहूकार था। बीका 7 बेटा और उन 7 बेटों की 7 बहू थी और एक थी बीवी की बेटी। वे सभी खंदे माटी ल्यावण ताही गई माटी खोदने में। उन 7 बहुओं की नरदल जी के हाथों श्याऊ को बच्चों मर गयो। अयो अपनो बच्चा मारा जान के श्याऊ माता बोली थे, मेरो बच्चा मार दिया, ई के बदलो मैं थको कुख बांधूंगी। श्याऊ माता की बात ननद अपनी सारी भाभियां ने कहो की थी, मेरी बदले अपनी कुख बांध दो। जाना बहू 6 भाभियां तो नाट गई, पर छोटी भाभी सोची कि मैं ननद जी के बदले में कुख नहीं बांधूंगी तो वहाँ की सासू जी रूस गई। यह सोचकर सबसे छोटी भाभी अपनी कूक बांधे बी के पीछे। जब बी के टावर होत हुई साथे इसमें मतलब दे रखा। हाँ वो बांध देती है छोटे छोटे।